टाइम दे रही है, और जिस महिला ने खुद को टाइम देना सीख लिया सर, वो तो अपनी आजीविका को और सामाजिक स्थिति, अपनी जो है आर्थिक स्थिति को तो बढ़ाएगी, एक समाज में भी आ जाएगी महिलाएं। रीप में जुड़ने से पहले क्या कुछ था और अब क्या कुछ हो चुका है? इस भ्रमण का जो फायदा है, क्या चमोली जनपद की महिलाओं को या चमोली जनपद की रीप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिल पाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल। उसी अगर महिलाएं चाहती है तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। पहले के जमाने में हम फ्यूल पे आग लगा देते थे, आज के देख रही हूँ मैं, यहाँ आके मैंने देखा कि लोग महिलाएं इतने आगे बढ़ चुकी है कि उस फ्यूल से अनेक प्रकार के वो आग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब अपनी सहकारिता में जाके हम पहले उनको उस चीज की वैल्यू बताएंगे कि मार्केट में उस चीज की वैल्यू क्या है, क्योंकि आज की डेट में लोग पहाड़ों में तो रह रहे हैं, उस मंडुए को बोते हैं, बस मंडुए को खाना पसंद कोई नहीं कर रहा है। पब्लिक में है मोटे अनाज के प्रति रुझान? सर नहीं है अभी। अब किस तरीके से चमोली जनपद में इस परियोजना का जो उद्देश्य है, महिलाओं का जो आर्थिक संवर्धन है उसको बढ़ाया जाएगा? किस तरीके से वहां की परिस्थितियों के अनुसार वहां के स्थानीय उत्पादों को प्रमोट किया जाएगा? नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। रुद्रप्रयाग के हिलांस सेंटर पे मैं इस समय मौजूद हूं और यहाँ पे जो महिला समूह हैं उनके द्वारा जो उत्पादित प्राकृतिक उत्पाद होते हैं उनको विक्रय के लिए रखा जाता है। और आज मैं यहाँ इसलिए पहुँचा हुआ हूँ कि चमोली जनपद की जो रीप संस्था है उसका एक शैक्षिक भ्रमण दल रुद्रप्रयाग जनपद में पहुंचा है। 3 दिवसीय ये शैक्षिक भ्रमण है। तमाम जो महिलाएं हैं वो इस दल में पहुंची हुई है। जनपद के विभिन्न महिला समूहों तो यहाँ पे कार्यरत हैं, रुद्रप्रयाग जनपद में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। किस तरीके से महिला जो आजीविका है उसको बढ़ाने में स्थानीय उत्पाद हैं वो सहायक सिद्ध हो रहे हैं, उन्हीं के तहत ये महिलाएं यहाँ पहुंची है। आपका नाम क्या है? नमस्कार सर। सर मेरा नाम बबीता रावत है। कहाँ से हैं? सर मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। यहाँ पे मेरा विकासखंड नंदन नगर है। अच्छा जी सर। क्या कुछ इन 3 दिनों में यहाँ पे देखा है? जी सर, 3 दिनों में हमने काफी जगहों पे हम लोग गए हैं। हम लोग चमोली से यहाँ पे रीप परियोजना के माध्यम से 3 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के लिए यहाँ पे आए थे। और सर मैंने ये यहाँ पे आके देखा कि जैसे हमारे सर लोकल उत्पादन है, हमारी जो महिलाएं हैं, जो एसएचजी हमारी जो बनी थी सर, उसमें ये था कि महिलाओं की आजीविका को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे सशक्त करा जाए, एक महिला आत्मनिर्भर कैसे बन सकती है। तो सर जो हमारे आजीविका के संसाधन थे वो हमने सर अपने आसपास ही देखे हैं। अपने आसपास की जो लोकल चीजें हैं सर हमारी, उसी से हमारी आजीविका का वही स्रोत है। और हमने यहाँ आके देखा भी सर, क्योंकि हम एक ये पिनगढ़ी में गए थे, वहाँ पे एक ग्राम संगठन है जो कि सर पिरूल पे काम कर रहे हैं, पिरूल के अच्छे आइटम बना रहे हैं और महिलाएं उस पर अच्छी तरीके से काम भी कर रही है। उनको मास्टर ट्रेनर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है। और सर आगे गए तो वहाँ पे देखा जा रहा है कि कंडाली बिच्छू घास, जिसका कि हम उपयोगी जानते ही नहीं है। पहले जमाने में था जब उसका सेवन किया जाता था, अभी सर उसका उपयोग हम लोग भूल गए हैं। वहाँ पे हमने देखा बिच्छू घास से अच्छे शॉल बनाई जा रही है, कोट बनाए जा रहे हैं। और जो हमारे भांग होता है, भांग का जो रेशा होता है उसी सर उसको उपयोग किया जा रहा है, उससे कपड़े बनाए जा रहे हैं, शॉल मोफलर, और इतनी अच्छी सही तरीके से कि जो भी उसको देखे तो मुंह मांगी कीमत में उसको ले सकता है। इतनी सफाई। जिस तरीके से पहाड़ों की जो महिलाएं हैं उन पे वर्कलोड बहुत अधिक होता है, चाहे खेती से संबंधित हो, परिवार से संबंधित हो या फिर अन्य वर्कलोड हो, उसके बीच अगर इस तरीके की जो ये कार्यविधियां हैं महिलाओं की आजीविका संवर्धन के लिए वरदान साबित हो सकता है। जी सर, जी बिल्कुल वरदान साबित हो सकता है सर। सर हमारा तो ये मानना है कि महिलाएं अब चूल्हा चौकी और बच्चों तक सीमित नहीं रह गई है सर। महिलाएं खुद को टाइम दे रही है, और जिस महिला ने खुद को टाइम देना सीख लिया सर, वो तो अपनी आजीविका को और सामाजिक स्थिति, अपनी जो है आर्थिक स्थिति को तो बढ़ाएगी, एक समाज में भी आ जाएगी महिलाएं। और सर गरीब घर की महिलाएं आ भी रही है सर आगे। अभी आप क्या कर रहे थे?
सर मैं अभी हमारा नंदनगर ब्लॉक में एक आस्था क्लस्टर है, उसमें मैं बिजनेस प्रमोटर के पद पे हूँ सर। जी किस तरीके का वहाँ पे जो स्थानीय उत्पाद है उसको प्रमोट कर रहे हैं? सर हमारे यहाँ पे स्थानीय उत्पादन जो है वो मंडुआ काफी अच्छी मात्रा में होता है, चौलाई होता है, राजमा है पहाड़ी इलाकों में। तो सर हम अभी प्रशिक्षण हमें दिया गया है, प्रशिक्षण हम मंडुआ का लड्डू, चौलाई का लड्डू हम वहाँ पे बना रहे हो, और आने वाले टाइम पे सर हम बिजनेस के रूप में उसको प्रसाद के रूप में हम उसका वितरण करना चाहते हैं। चलिए कुछ और महिलाओं से बातचीत करेंगे। यहाँ भी कुछ महिलाएं हैं इधर की तरफ। भाई साहब थोड़ा सा आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका खंडूरी है। अच्छा, मैं कहाँ से हैं आप? मैं ग्राम नौली से हूँ। अच्छा। कर्णप्रयाग ब्लॉक से बिलोंग करती हूँ और मैं अभी कार्यरत जो हूँ, मैं नारबर्ग ब्लॉक से कार्यरत हूँ। क्या कुछ रुद्रप्रयाग जनपद के जो विभिन्न गांवों में आपने महिलाओं की एक्टिविटी देखी होंगी, क्या कुछ लगा है? सभी चीज सही लगा मुझे। मतलब जो आजीविका बढ़ाने का जो री परियोजना द्वारा सरकार द्वारा जो भी लिया जा रहा है इस परियोजना में, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि लोग जो प्रयूल था वो जंगलों में आग लगाने के लिए काम आता, वो प्रयूल आज के लोग मतलब टोकरी बनाने में और बहुत चीज ऐसी है कि उसमें बनाने में मतलब काम आ रहा है। और जैसे सौल सूल का है तो उधर देवरेला ताल में हम वहाँ गए थे, तो वहाँ भी मतलब प्रयूल का काम था, वो था। तो हमें अच्छा लगा देख के कि मतलब इतने लोग सॉल बनाने में जो रेसे भांग के हैं लोग उसका गलत उपयोग करते, वहाँ सही उपयोग हो रहा है। कंडाली जो लोग खाली ऐसे ही रहते हैं गाँव में, तो उसका भी अच्छा प्रयोग हो रहा है। अच्छा, रीप में जुड़ने से पहले क्या कुछ था और अब क्या कुछ हो चुका है? रीप में पहले मतलब पहले जो था समूह बने थे सिर्फ, और अच्छा लगा हमें देख, क्योंकि मैं खुद समूह से बिलोंग करती हूँ। और मुझे रीप में यही लगा कि इसमें जो आजीविका है वो बढ़ोतरी ज्यादा हो रही है। अच्छा, अक्सर हमने देखा है समूह तो बन जाते हैं मगर उनको बिल्कुल निष्क्रिय ही रखा जाता है, एक्टिविटी कुछ होती है नहीं। एक्टिविटी का तो सर आजकल की महिलाओं का, वो महिलाओं पे डिपेंड करता है कि उन्हें किस तरह की एक्टिविटी करना है। अगर महिलाएं चाहती है तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं। तो अगर महिलाओं ने बोल दिया कि हमें ये काम करना है, तो वो सरकार से वो निवेदन करेगी कि भाई मुझे ये काम करना। तो जब महिलाएं सशक्त होगी तभी जाके वो आगे का कुछ काम कर पाएंगे। तो हमको यही लगा शैक्षिक भ्रमण के दौरान, मतलब यहाँ का जो स्टाफ है रुद्रप्रयाग का, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि हमको अच्छे से समझाया जो हमने 3 दिवसीय योग इस शैक्षिक भ्रमण में किया, तो बहुत अच्छा लगा हमको ये देख के। चलिए कुछ और महिलाओं से बातचीत करूंगा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ विभिन्न जो उत्पाद हैं रुद्रप्रयाग जनपद के जो महिला समूह हैं उनके द्वारा तैयार किए गए हैं। चाहे ये रिंगाल का वर्क हो या फिर स्थानीय उत्पाद, आप यहाँ देख सकते हैं जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी लगातार मोटे अनाज को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। वो पैकेजिंग, एक अच्छी पैकेजिंग के जरिए यहाँ रखा हुआ है। कुछ और महिलाओं से मैं बातचीत करूंगा, उसके बाद कुछ और लोगों से भी बात करूंगा। आप कहाँ से हैं? नमस्कार, मैं नंदनगर ब्लॉक की रहने वाली हूँ और वहाँ मैं आस्था एक CLF है, उसमें लेखाकार के पद पर कार्यरत हूँ। क्या कुछ अभी तक का अनुभव रहा है? सर अनुभव तो वहाँ गए थे हम ऊपर, ये पिनगढ़ी में, वहाँ पर प्रयूल का देखा हमने। पहले के ज़माने में हम प्रयूल पे आग लगा देते थे। आज के देख रही हूँ मैं, यहाँ आके मैंने देखा कि लोग, महिलाएं इतने आगे बढ़ चुकी है कि उस प्रयूल से अनेक प्रकार के वो अब आग लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब उसमें अब हम उनको यूज करके गुलदस्ते वगैरह बना सकते हैं। और जैसे हम उन पे ट्रे वगैरह बना रहे हैं, वो तो हमने भी उनसे सीखा। हम देख रहे हैं, हम भी अपने वहाँ जाएं तो हम भी ऐसा ही काम करने के। चलिए कुछ और महिलाएं यहाँ हैं। आप लोग कहाँ से हैं? थोड़ा इधर को पलटेंगे। हाँ, सर मैं नारायणबगड़ ब्लॉक से हूँ और वहाँ पे हमारी सहकारिता है नारी शक्ति स्वायत्त सहकारिता भगवती, और वहाँ पे मैं बिजनेस प्रमोटर हूँ। किस तरीके का बिजनेस आप वहाँ प्रमोट कर रहे हैं? रुद्रप्रयाग में क्या कुछ आपने देखा है जो अब वहाँ पे प्रमोट किया जाएगा? सर अभी तो हमारा नया CLF है, तो अभी हम यहाँ से जाके बताएंगे जो हमने यहाँ पे देखा। कि पहले तो हम वहाँ पे पिनगढ़ी में गए, तो जो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि पिरुल पे लोग जंगल में आग लगा देते हैं। तो हमने देखा कि जो पिरुल है, लोग उससे बहुत अच्छी अच्छी टोकरियाँ, प्लेट वगैरह, कप, पेन स्टैंड बना रहे हैं। और फिर हम उसके बाद कल
कल वहाँ गए थे देवरिया ताल, तो हमने वहाँ पे देखा कि जो महिलाएं हैं वो बैग भी बना रही हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हम यहाँ से जो कुछ सीख के गए और अपनी सहकारिता में जाके जो हमारी समूह की महिलाएं हैं उन समूह की महिलाओं को बताएंगे और उनको भी इस स्वरोजगार के लिए उनको प्रेरित करेंगे। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद उत्तराखंड सरकार का और रुद्रप्रयाग जो DMU टीम है उन सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। अच्छा, आपके क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे संभवतः मोटा अनाज अधिक होता है, क्या कुछ है अभी, किस तरीके की स्थिति है वहाँ पे? अभी तो ये है कि मोटा अनाज तो वहाँ पे होता है, जैसे कोदा, झंगोरा, चौलाई होती है। और तो अभी लोगों को वहाँ पे इतना वो नहीं है कि हमें मार्केट में किस रेट पे बेचना है। लोग तो अभी ऐसे ही वहाँ पे कम रेट में ही मार्केट में बेचते हैं। फिर लोगों को इतनी वैल्यू पता नहीं है कि इसकी मार्केट में किस रेट पे ये जा रहा है। लोग अगर 20 रुपए किलो कोई बोलता है तो वो 20 पे ही बेच देते हैं। कोई मार्केट वाले जाते हैं तो 20 रुपए किलो पे ही बेचते हैं। तो अब हम ये करेंगे अपनी सहकारिता में जाके, हम पहले उनको उस चीज की वैल्यू बताएंगे कि मार्केट में उस चीज की वैल्यू क्या है। क्योंकि आज की डेट में लोग पहाड़ों में तो रह रहे हैं, उस मंडुए को बोते हैं, बस मंडुए को खाना पसंद कोई नहीं कर रहा है। पहाड़ी सोने की कीमत पता नहीं है। झंगोरा बोते हैं पर हमारे यहाँ पे झंगोरे को केवल गाय भैंस को ही खिलाया जाता है। पहले लोग उसे खाते थे, वो ऑर्गेनिक था, उससे कोई बीमारियां नहीं होती थी। पर आज के लोग, बाहर के लोग इसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं पहाड़ के हिसाब से। तो हम चाहते हैं हम अपनी सहकारिता में जो हमारे ये मोटा अनाज है उसको अच्छे से उसका बिजनेस करें, उसको मार्केट में अच्छा उसको लाएं, उससे बने हुए जो उत्पाद हैं उनको बनवाएं, लोगों से उनको प्रेरित करें उस चीज के लिए। चलिए कुछ और यहाँ पे हैं। आप कहाँ से हैं? मेरा नाम कुमारी ज्योति है। मैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के देवाल ब्लॉक से उन्नति स्वास्थ्य सहकारिता में एज ए ग्रुप मोबिलाइजर के पद पर कार्यरत हूँ। और हम क्या कुछ अभी तक इन 3 दिनों की अगर मैं बात करूं, क्या अनुभव रहा? सर, हमने जैसे फर्स्ट हम यहाँ से विजिट करके फर्स्ट हिलांस वाले में गए, तो वहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिली थी। और फिर उसके बाद हम देवरिया ताल के वहाँ गए। वहाँ पे जैसे वो शॉल वगैरह बना रहे हैं, वो बहुत अच्छा था सर वहाँ पे। और वहाँ पे एक और जो बैग वगैरह बना रहे हैं उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन उन्होंने कलेक्ट किए हैं। तो वो बैग बहुत सारे मतलब आकर्षित हैं वो करने के लिए कि लोग खरीद सकते हैं उसको। और मतलब यही रहा सर। अच्छा, मोटा अनाज मुझे यहाँ काफी दिख रहा है। तमाम अगर हिलांस के सेंटरों पे हम जाएं तो ये दिख जाता है, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इजीली मिल भी जाता है। क्या लग रहा है आपको, पब्लिक में है मोटे अनाज के प्रति रुझान? सर नहीं है अभी क्योंकि मतलब वो लोग ना बेचते नहीं है, कम रेट में बेचते हैं। जैसे कई जगह कई सहकारिता है, तो कई जगह वो अभी स्टार्टअप हुआ है जैसे, तो वहाँ पे वो इसके बाद कर सकते हैं अपना मोटा अनाज जैसे बिकाना है कुछ भी, तो धीरे धीरे होगा सर। वहाँ आपके क्षेत्र में किस चीज की बहुतायत है? क्या कुछ वहाँ पे स्थानीय उत्पाद के रूप में है? सर जैसे मुंदोली स्वास्थ्य सहकारिता में है, वहाँ पे सबसे ज्यादा राजमा का उत्पादन होता है। अच्छा। हाँ जी। अभी अगर हम पहाड़ी राजमा, क्योंकि अब यात्रा काल भी शुरू होने वाला है, तो प्रमुखता से जो यात्रा रूट है उस पे जो पहाड़ी राजमा है वो बिकता है। कई दफे यहाँ मिल नहीं पाता है सर, वहाँ पे बहुत ज्यादा उत्पादन होता है उसका राजमा का, और दालें वगैरह होती है वहाँ। रेट्स की क्या स्थिति है, मिल पाते हैं स्थानीय काश्तकारों को? जी सर, वहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है राजमा का। अच्छा। हाँ जी। चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करूंगा मैं यहाँ पे। आप कहाँ से हैं? सर प्रणाम। सर्वप्रथम मैं चमोली के थराली विकास खंड से हूँ। मैं वहाँ पे एक आस्था CLF है हमारा कुलसारी में, उसमें बिजनेस प्रमोटर के पद में कार्यरत हूँ। अब मैं आज रुद्रप्रयाग में अपनी पूरी टीम के साथ हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और सर्वप्रथम मैं उत्तराखंड सरकार का और री परियोजना का और DPMU चमोली रुद्रप्रयाग टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में हमारा पूरा सहयोग किया और रुद्रप्रयाग के अंतर्गत जो भी गतिविधि चल रही है उसमें पूरा सहयोग दिया। और साथ ही मैं सबसे ज्यादा सहयोग आपका करूंगा सर, पहाड़ी सफरनामा का, जो आप लोगों ने हमें व्यस्तम समय के बावजूद यहाँ पे समय दिया, आपका धन्यवाद। इस भ्रमण का जो फायदा है, क्या चमोली जनपद की महिलाओं को या चमोली जनपद की रीप जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिल पाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल, उसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। हम लोग एक जगह से नहीं है, बल्कि जगह जगह यानी कि 9 विकास खंड से एक आदमी इस तरह से हम लोग आए हैं कि हम अपने विकास खंडों में जाकर जो यहाँ पे नया चीज, इनोवेटिव चीजें हैं, जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि हमारे यहाँ पे जो होटल रेस्टोरेंट होते हैं अधिकांश पुरुष लोग चलाते हैं, और हमारे यहाँ पे जो
हिलांस सरस रेस्टोरेंट है, वहाँ पे 7 महिलाएं, एक समूह की 7 महिलाएं पूरे रेस्टोरेंट को चला रही है। ये बहुत बड़ी अचंभे की बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि सारा जो खाना वहाँ पे है वो हमारे पहाड़ी उत्पादों का है। और सर मैं एक छोटी सी बात आपको संज्ञान में लाऊं कि हमारे पास जो काला भट्ट है, चपटा भट्टी से बोलते हैं, पहले इसका यूज केवल गाय भैंसों को दे देते कि इससे दूध ज्यादा निकलता है, इसकी वैल्यू में पता नहीं थी। और आज जब से री परियोजना उत्तराखंड सरकार में आई है तो लोगों को इसकी वैल्यू बढ़ी है। लोग इसका उत्पादन जो पहले करते थे केवल गाय भैंस के पिंडे के रूप में, चाटा जिसे बोलते हैं उसके रूप में करते थे, और आज इसकी कॉस्ट लगभग 60 से 80 रुपये तो केवल खेत से निकलने के बाद इसका रेट है। और अगर हम इसको बड़े स्तर पर बेचे तो 100 रुपये से ऊपर इसकी प्राइस है। सर चलिए कुछ और लोगों से बातचीत करूंगा मैं। रीप प्रोजेक्ट के सहायक प्रबंधक भी यहाँ पे हैं। बिश साहब, 3 दिवसीय ये शैक्षिक भ्रमण रहा है। चमोली जनपद के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो रुद्रप्रयाग जनपद में हैं। क्या कुछ अभी तक देखा है? किस अगर हम कहें तो वहाँ और यहाँ में, चमोली और रुद्रप्रयाग में क्या अंतर कुछ रहा? धन्यवाद सर। पहले तो मैं आपका पहाड़ी सफरनामा का धन्यवाद कर रहा हूँ कि आपने अपना समय हमको दिया। जो ये हमारा 3 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम है, ये हमारी रीप परियोजना उत्तराखंड सरकार के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, जो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि IFAD है, जो पूरे उत्तराखंड में इस तरह के प्रोग्राम को चला रही है, इस परियोजना को संचालित कर रही है, उसी के अंतर्गत ये जो इस 3 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम हमारा है। हमारे जो ये नए CLF के कुछ लोग हैं, कुछ बोर्ड के लोग हैं, ये अभी फॉर्म हुए हैं, अभी इनका गठन हुआ है। और चूंकि जनपद रुद्रप्रयाग में इससे पहले एक ILSP परियोजना चली थी, उसमें हमारे बहुत सारे फेडरेशन है, बहुत सारे संगठन बने हुए हैं, जो यहाँ पे स्वावलंबी होकर के महिलाएं स्वयं अपने आप में अपने उद्यमों को संचालित कर रहे हैं, बहुत सारी यूनिटों को संचालन कर रही हैं, बहुत सारे महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। तो वो किस तरह से कर रहे हैं अपने काम को, क्या क्या जो हमारा स्थानीय उत्पाद है उनका कैसे वैल्यू एडिशन कर रही है, कैसे उनका प्रसंस्करण कर रहे हैं, उन सबको देखने के लिए, उनसे सीख और उनके अनुभवों को साझा करने के लिए हमारा ये 3 दिवसीय शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम रहा। इसमें जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग का और जिला प्रबंधन इकाई डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग की पूरी टीम का हमारे साथ सहयोग रहा। उन्होंने जहाँ पे हमारे बहुत सारे विकास खंडों में, खासकर ऊखीमठ के जो क्षेत्र में है, अगस्त्यमुनि में जो हमारी सहकारिताएं काम कर रही हैं, इसमें जैसे हमारे साथियों ने बताया कि पिरोल पे वो लोग काम कर रहे हैं। एक टेंट कॉलोनी हमारी मक्को मठ में महिलाएं ग्राम संगठन स्वयं उसको संचालित कर रही हैं। सारी गाँव एक हमारा जो है उसमें पूर्व में मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी उनके बैग यूनिट का को अप्रिशिएट किया गया, उनकी सराहना की गई, और वो लोग वहाँ पे भी स्वयं में अपने आप में उसको संचालित कर रहे हैं। उनके बैगों को, क्योंकि वहाँ पे पर्यटक काफी जाते हैं देवरिया ताल की तरफ, तो उनके बैगों के लोग सराहना कर रहे हैं, लोग उनसे बैग खरीद रहे हैं। साथ ही वहाँ पे हमारे एक व्यक्तिगत उद्यमी भी हैं जो अपने जूट के, खासकर जूट के और अन्य उसका मफलर बना रहे हैं, शॉल बना रहे हैं, पंखी बना रहे हैं, कोट्स बना रहे हैं, तो वो स्वयं अपने आप में अपने उद्यम को संचालित कर रहे हैं, उनको हमने देखा। साथ ही हमारा साहब, मैं एक बात यहाँ पे पूछना जरूर चाहूंगा, क्योंकि ये एक शैक्षिक भ्रमण है। हर जनपद की, हर क्षेत्र की अलग भौगोलिक स्थितियां होती हैं, अलग वहाँ का स्थानीय उत्पाद होता है, अलग वहाँ के संसाधन होते हैं। मैं कई महिलाओं के साथ बातचीत कर रहा था तो उन्होंने यहाँ के स्थानीय उत्पादों को लेकर के बातचीत की है, जो जहाँ अत्यधिक मात्रा में होता है। अब किस तरीके से चमोली जनपद में इस परियोजना का जो उद्देश्य है, महिलाओं का जो आर्थिक संवर्धन है, उसको बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार वहाँ के स्थानीय उत्पादों को प्रमोट किया जाएगा? इसमें सर क्या है कि सरकार का और परियोजना का ये उद्देश्य है कि जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, खासकर मंडुआ, झंगोरा है, दालें हैं, तमाम मसाले हैं, उनको वैल्यू एडिशन करके, उनका प्रसंस्करण करके, उनके यहाँ छोटी छोटी इकाइयों को स्थापित करके उनको हम वैल्यू एडिशन के रूप में ले जाएंगे, उनको प्रसंस्कृत करेंगे। और साथ ही उसमें परियोजना उनके मार्केटिंग के लिए हमारे एक हाउस ऑफ हिमालय करके एक कंपनी हमारी अभी शुरू हो रही है, जो जनपद देहरादून में लगातार लगे हैं हाउस ऑफ हिमालय को लेकर के, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत समूहों को होती है वो मार्केटिंग को लेकर है। मार्केटिंग की बड़ी समस्या थी सर। हमारा जो उत्पाद है वो हम लोग डंप तो कर देते, हम लोग क्रय तो कर लेते थे, लेकिन हमारा माल उचित दाम पे बिक नहीं पाता था। अभी सरकार ने भी मंडुआ के हमारे कुछ दाम तय किए हुए हैं, 42.90 पैसा उसका इस वर्ष मूल्य घोषित हुआ। उसमें हमारा काफी अच्छा उत्पाद बिका, और लोगों का जो रुझान खेती की तरफ कम हो रहा था महिलाओं का, उनको जब उनके उत्पाद का मूल्य मिलने लगे हाथों में उनका, तो आज महिलाएं अपनी खेती की ओर बढ़ रही हैं। लोग जैविक खेती को प्रमोट कर रहे हैं, जीवित खेती को बढ़ावा कर रहे हैं, और उनको जब लग रहा है कि जो मैं श्रम कर रही हूँ, जो मैं काम कर रही हूँ, उसका मुझे मेहनताना मिल रहा है, तो निश्चित रूप में लोग आगे इसको बढ़ा रहे हैं। और हम सबका प्रयास भी यही है कि लोग अपने जो क्षेत्रों में रहें, पलायन रुके, लोग अपने संसाधनों का उपयोग करें, लोगों का जो उत्पाद है उसको लोग बाजार में जाएं, लोग पहचानें, दुनिया में, पूरे देश में, दुनिया में हमारे उत्पाद की एक पहचान बने,
लोगों को उसके उत्पादों का मूल्य मिले और लोग स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। तो